सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने का पर्व मकर संक्रांति गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। लोगों ने सुबह से ही मंदिरों में दर्शन पूजन किया, वहीं तिल गुड़ व अन्य सामग्री का दान पुण्य किया। सबसे ज्यादा पतंगोत्सव का माहौल मल्हारगंज, कैलाश मार्ग, अन्नपूर्णा, परदेशीपुरा, काली नगर आदि क्षेत्रों में नजर आया। सुबह से ही आसमान में सतरंगी पतंगे उड़ने शुरू हो गई थी। लोग पतंग के पेंच लड़ाने लगे, वहीं कई बच्चे व युवा गिल्ली डंडा लेकर खुले मैदान में पहुंच गए। मकर संक्रांति पर कनकेश्वरी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी पतंग उड़ाई और गिल्ली डंडा खेला। वहीं इन दिनों गायों को गुड़, धनिया, तिल और चने की दाल खिलाने की मान्यता है। इसी कड़ी में लोग गायों का पूजन करने व उन्हें घास व अन्न खिलाने केसरबाग रोड स्थित गौशाला विद्याधाम की गौशाला के साथ ही कंपेल की देवी अहिल्या माता गौशाला पहुंचे। 8 महीने से शहर में घूम के काम कर रहे थे, आखिरी में आखिर शरीर ही जवाब देता ही है। और हम लोग तो मर्यादा का पालन करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। हम तो मास्क लगा लेते, बाकी लोग बिना मास्क लगा के सीधे आ जाते हैं। उसके वो भी शिकार हो गए। अभी 15 दिन से वो भी कोविड के अभी एकांतवास में है। तो ये सब हमें पाठ पढ़ाते हैं। जब तक हमें ठोकर नहीं लगती, जब तक हम समझते नहीं। ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता दीदी को सभी कामों में क्रेडिट लेने की आदत है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम केंद्र का है। 3 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार के खर्च पर वैक्सीन लगेगी। ममता जी हर चीज को क्रेडिट लेना चाहती हैं। ये जो पहला 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम जो मोदी जी ने लिया है, वो केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार वैक्सीन भेज रही, केंद्र सरकार सिरिंज भी भेज रही, केंद्र सरकार कोल्ड चेन भी भेज रही है। और राज्यों को ये कहा है कि आप कोविड वॉरियर्स को पहले लगाइए, जिन्होंने खूब सेवा की, जो फ्रंट लाइन में जिन्होंने काम किया, उनको केंद्र सरकार अपने खर्चे से लगाएगी। बाकी राज्य सरकारें अपने पर, वहाँ पर ममता जी ने एक चिट्ठी लिख दी कि बंगाल में हम निःशुल्क लगा रहे हैं। तो वो गाना है कि अपने देश का कपड़ा और मोहर लगी, जापान की जय बोलो, बेईमान की जय बोलो। सज्जन सिंह वर्मा पर पलटवार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनके पास अच्छे संस्कारों की कमी है। वे दया के पात्र हैं। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, उनको माफ कर दीजिए। देखिए, ये संस्कारों की कमी के कारण इस प्रकार के बयान आते हैं। अब संस्कार उनके माँ बाप ने अगर नहीं दिए तो वो बेचारे कृपा के पात्र हैं, उनके ऊपर दया करना चाहिए। तो उसके ऊपर कोई, अब उनको माँ बाप ही ऐसे मिले तो कोई क्या कर सकता है। अच्छे माँ बाप हो तो अच्छे संस्कार मिलते हैं। पश्चिम बंगाल पर बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वहां के 41 विधायक बीजेपी में आने को तैयार है, लेकिन हम उन्हें नहीं ले रहे। ममता डरी हुई है क्योंकि वहां पर अधिकतर घुसपैठिए हैं और उन्हें मालूम है कि बीजेपी के आने पर क्या होने वाला है, इसलिए वे हिंसा करने पर उतारू है। लगभग मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूँ तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। क्योंकि सबको लग रहा है कि ममता जी की सरकार जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। देखिए, ममता जी की पतंग तो कटेगी 100%, क्योंकि हमने इतनी ढील दे दी है कि अब तो एक हाथ खींचेंगे और सरकार गिर जाएगी। तो हमें विश्वास है कि ममता जी की पतंग तो अब गई, पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो पतंग है वो बुलंदियों पर है, पर कितनी भी बुलंदी पर हो, सावधानी बहुत ज़रूरी है। कृषि बिल को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि ये बिल बहुत ही अच्छा है, लेकिन देश विरोधी ताकतों के चलते ये आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन के कारण देश में आने वाला इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल पारित किया। इस देश के 99% किसान उनके समर्थन में हैं, पर कुछ किसानों के नाम पर इस देश के अंदर राजनीति हो रही है। उसके पीछे कुछ ऐसी ताकत काम कर रही हैं जो देश का हित नहीं चाहती, जो मोदी जी के विरोधी हैं।